हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो चलिए हम देखने वाले हैं सीप ब्रीड्स यानी भेड़ की नस्ल पर आधारित क्वेश्चन। एनबीए-जीआर के अनुसार वर्तमान में भेड़ों की कुल कितनी नस्लें भारत में पंजीकृत है? तो इसका राइट आंसर होएगा 44 नस्लें भारत के अंदर है भेड़ की। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इब निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें बोला गया है कि आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका मतलब इब भेड़ की वयस्क मादा होती है, लैम्ब भेड़ का बच्चा होता है, टपिंग भेड़ में मैथुन की प्रक्रिया होती है और ये फ्लॉक भेड़ों का समूह होता है। अगला सवाल, इसका राइट आंसर आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल, भेड़ की अविभक्त नस्ल से प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है। तो अविभक्त नस्ल से कितनी ऊन प्राप्त होगी? 2 से 4 किलो ऊन प्राप्त होती है। कितनी ऊन प्राप्त होती है? 2 से 4 किलो ऊन प्राप्त होती है अविभक्त नस्ल से। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र CSWRI कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिकानगर टॉक के अंदर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए दोस्तों, भेड़ की किस नस्ल के शारीरिक लक्षण अभिकालीन भेड़ जैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अविभक्त। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे, भेड़ की किस नस्ल को CSWRI अंबिकानगर टॉक द्वारा विकसित किया गया है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अभिकालीन। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे, नर मैरिनो या रेम्बुलेट या मादा नस्ल की नर मैरिनो या रेम्बुलेट व मालपुरा नस्ल की मादा के संकरण से प्राप्त नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अभिकालीन। नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल स्क्रीन पे, 8वें सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों? अभिकालीन नस्ल के प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होती है। तो इससे कितनी ऊन प्राप्त होगी? 2.2 से 2.5 किलोग्राम। भेड़ की कौन सी नस्ल मजबूत व अधिक ऊन देने वाली होती है? तो सवाल नंबर 9 का क्या आंसर होगा? नाली। भेड़ की कौन सी नस्ल मजबूत व अधिक ऊन देने वाली होती है? तो नाली। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल क्या होगा? 10वां सवाल, भेड़ की कौन सी नस्ल मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका व पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कराकुल। भेड़ की कराकुल नस्ल से प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होएगा 3 से 4 किलोग्राम प्रतिवर्ष। नेक्स्ट, भेड़ की कौन सी नस्ल में त्वचा मुलायम व मजबूत होती है जिससे प्लेट प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या दोगे? कराकुल। नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल का शरीर भारी भरकम होने से मांस भी अधिक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कराकुल। नेक्स्ट 14वां सवाल देखिए, भेड़ों में औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 वर्ष। अगला सवाल 15वां, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल की चमड़ी से लेदर के जूते और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं? लेदर के जैकेट और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कराकुल।
नेक्स्ट है भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओबिस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। कैप्रा हिरकस बकरी का। बोस टॉरस विदेशी गाय का। इक्वस कैवलस के ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों आगे 17वां सवाल स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। 17वां सवाल, तो निम्नलिखित में से भेड़ की विदेशी नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरिनो। भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल की उत्पत्ति स्पेन से मानी जाती है? सवाल नंबर 18, इसका राइट आंसर होगा मैरिनो। सवाल नंबर 19, भेड़ की किस नस्ल में ऊन तथा खुर का रंग पीला होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाली। सवाल नंबर 20, भेड़ की कौन सी नस्ल के नर में घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा भेड़ सींग रहित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैरिनो। चलिए सवाल 21, सवाल नंबर 21, सॉरी उल्टा बोल दिया। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या दोगे दोस्तों? सवाल नंबर 21, बीकानेरी चोकला भेड़ की किस नस्ल का अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनाड़ी। भेड़ की किस नस्ल में गर्दन तथा कंधे की त्वचा में झुर्रियाँ व सलवटें पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा मैरिनो। भेड़ की कौन सी नस्ल दिखने में बकरी जैसी होती है? तो इसका आंसर होगा नेल्लोर। नेक्स्ट चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा जा रहा है कि अगला सवाल ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल का सिर मध्यम आकार का व वजन ऊन से ढका हुआ होता है? इसका राइट आंसर होगा मैरिनो। रणथम ये क्या है दोस्तों? आंसर इसका कटा हुआ है। इसको छोड़ते सवाल को। नेक्स्ट और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको सवाल नंबर 26, भेड़ की मेरिनो नस्ल से प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है? तो इसमें 5 से 9 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है। चलिए अगला सवाल 27, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको मैच करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर चोकला का होएगा। चोकला को किससे मिलाएंगे? चोकला से प्रतिवर्ष कितनी ऊन मिलती है? तो 1.5 से 2.5 किलो ऊन मिलती है। और मारवाड़ी नस्ल से 1.5 से 2.3 केजी ऊन मिलती है। और मालपुरा से 1.1 से 1.6 और जैसलमेरी से आप देख सकते हो 1.8 से 3.2 केजी ऊन प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे 28 नंबर का सवाल। चलिए दोस्तों 28 नंबर का सवाल करते हैं। भेड़ की किस नस्ल का वितरण क्षेत्र जोधपुर व बाड़मेर है? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेरी। भेड़ की किस नस्ल में नाक ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है? सवाल नंबर 29, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेरी। भेड़ की किस नस्ल में नाक ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है जिससे इसे तोतापुरी नस्ल भी कहते हैं? तोता जैसी नाक। तो इसकी ट्रिक हो गई तोता जैसी नाक यानी जैसलमेरी। अगला सवाल स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा 30 सवाल, भेड़ की कौन सी नस्ल सभी भेड़ों में सबसे बड़े आकार की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेरी नस्ल सबसे बड़े आकार की नस्ल है दोस्तों। सवाल नंबर 31 पर आ चुके हैं दोस्तों हम। भेड़ की किस नस्ल को नर मैरिनो व मादा चोकला के संकरण से उत्पन्न की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अभिवस्त्र। भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डॉली नस्ल भेड़ की जो पहला क्लोन तैयार किया गया था वो डॉली है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो
तो सवाल नंबर 32 दोस्तों, सवाल नंबर 32 दिख रहा है आपको, एरो लग रहा है। भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? डॉली। सवाल नंबर 33, भेड़ की किस नस्ल में ऊन मध्यम श्रेणी की होती है जिससे उच्च कोटि के गलीचे और कारपेट बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा जैसलमेरी। चलिए सवाल नंबर 34 का आंसर देखते हैं क्या होगा। सवाल नंबर 34, विश्व में भेड़ की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा लिंकन। जो लिंकन भेड़ है वो सबसे भारी नस्ल बताई जाती है भेड़ की। सवाल नंबर 35, भेड़ की किस नस्ल का वितरण क्षेत्र जयपुर, बूंदी, दौसा व अजमेर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मालपुरा। अगला सवाल 36, भेड़ की किस नस्ल को फ्रेंच मैरिनो के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रैम्बुलेट। फ्रेंच मैरिनो के नाम से रैम्बुलेट को जाना जाता है, जो कि भेड़ की नस्ल है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 37 है, 37 क्योंकि सवाल दिख नहीं रहा उसमें नंबर। भेड़ की किस नस्ल में पेट व पैरों पर बाल या ऊन नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मालपुरा नस्ल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल में ऊन के रेशे की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है तथा मजबूत होने के कारण इसका उपयोग गलीचे व नमदे बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मालपुरा इसका राइट आंसर होगा। भेड़ की किस नस्ल में ऊन के रेशे की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है तथा मजबूत होने के कारण इसका उपयोग गलीचे और नमदे बनाने के लिए किया जाता है? नेक्स्ट अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे, चूहे जैसे मुंह वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या दोगे? साउथ डाउन इसका राइट आंसर होगा। भेड़ की किस नस्ल से सफ़ेद व अधिक मोटी ऊन प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर तो दोस्तों मुझे खुद को नहीं पता क्या होगा राइट आंसर। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? छूट गया है। रजीबियो का सॉरी, इसमें रजीबियो नहीं है दोस्तों, इसमें बोला गया है कटराइस में बोला गया है कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम बोलते हैं। भेड़ की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता, राइट आंसर आप दोगे इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भेड़ों में ऊन को काटना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शीयरिंग। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा चोकला। भेड़ों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए गर्भकाल के 3 से 4 सप्ताह पूर्व विशेष प्रकार का राशन देना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टीमिंग अप। चलिए दोस्तों 46 सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। भेड़ की किस नस्ल को शेखावाटी व छापर नस्ल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चोकला। भेड़ की किस नस्ल को शेखावाटी व छापर नस्ल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चोकला। भेड़ की किस नस्ल की लंबाई व ऊंचाई एक समान होती है? तो इसमें चोकला नस्ल की लंबाई और ऊंचाई एक समान होती है, तो इसका राइट आंसर होगा चोकला। भेड़ की किस नस्ल की लंबाई व ऊंचाई एक समान होती है? तो इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों चोकला। नेक्स्ट सवाल 48, इसका राइट आंसर क्या दोगे दोस्तों? मारवाड़ी
बोला जा रहा है कि मुंह के रंग के हिसाब से भेड़ की नस्लों को मैच करना है, तो मारवाड़ी नस्ल कौन सी है? तो इसका काले रंग का गर्दन के नीचे तक फैला हुआ होता है। अगला है चोकला भूरा चॉकलेटी आदि गर्दन तक फैला हुआ होता है। और अगला है मालपुरा। मालपुरा का जो कलर है वो मतलब गर्दन के मुंह का रंग होता है वो सफ़ेद भूरा होता है। मैरिनो सफ़ेद व हल्का पीला होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भेड़ की कौन सी नस्ल की ऊन बारीक व अच्छी गुणवत्ता वाली होती है जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होएगा, क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर चोकला। अगला सवाल 50वां सवाल। भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसके चारा चरते समय कान जमीन को छूते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सोनाली। भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसके चारा चरते समय कान जमीन को टच करते हैं, जमीन को छूते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सोनाली। तो चलिए दोस्तों, हमने देखे 50 क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट लगे तो आप इसकी आंसर की चेक कर सकते हैं, इसमें से आंसर मिला सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और तो वैसे तो आंसर मैंने लगा ही रखे हैं इसमें। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर। वीडियो देखना कैसी लगी बताना कमेंट करके। थैंक यू, बाय बाय।